चैप्टर 2 में पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जिसमें बुक नंबर 1 है। मैं जो पिछले वीडियो में मैं रुकने के लिए बोल दिया था, मुझसे मिस्टेक हो गया था, सॉरी। आज मैं बात करता हूँ जनसंख्या में नियंत्रण हम कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एक क्रांति हुआ था जिसको औद्योगिक क्रांति बोला जाता है, उस समय औद्योगिक क्रांति के बाद जनसंख्या में वृद्धि में जो आपका वैज्ञानिक और तकनीकी जो हुआ, इसमें कैसे हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी जैसे औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको एग्जाम में कि औद्योगिक क्रांति के बाद तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी का कारण बताएं। बेटा, जब टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुआ, उस समय की बात अगर करते हैं तो जनसंख्या में कंट्रोल हुआ। जैसे देखो बेटा, क्या होता है, देश भी होता है, 3 तरह का होता है। एक अविकसित देश होता है, एक विकासशील देश होता है, एक विकसित देश होता है। और अविकसित देश उसे कहते हैं जहां पर कुछ भी चीज का सुविधा न हो। और विकासशील देश जो होता है जिसमें सुविधा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। जैसे भारत में जनसंख्या अधिक है, उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और विकसित मतलब होता है जैसे अमेरिका, जापान, रूस, ये सब क्षेत्र जब विकसित देश हो गया कि सब चीज के कंट्रोल कर लिया, जन्म दर भी कंट्रोल कर लिया, मृत्यु दर भी नहीं, कोई ज्यादा जनसंख्या भी है नहीं, ज्यादा मृत्यु हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी जो का विकास हुआ तब ना, विज्ञान का विकास हुआ तब ना। इसका कारण अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट नंबर लिखेंगे तकनीकी वृद्धि का विकास होना। इसमें लिखेंगे प्रौद्योगिकी का विकास होना। ये जो हो गया, देखिए, जब टेक्नोलॉजी अगर विकास होगा तब ना देश विकास में जाएगा। अब यहां पर जो आपको लिख दिए, और उसके बाद लिखेंगे क्या? अब देखिए, महामारी फैल रहा था जैसे कोलेरा, पोलिया, ये सब चीज के लिए टीकाकरण हुआ, तो क्या बोलेंगे? महामारियों का टीकाकरण होना। महामारियों का टीकाकरण का खोज, टीकाकरण का खोज। उसके बाद चिकित्सक का उपलब्धता। अब देखो, अस्पताल रहेगा तो इलाज होगा, तो आदमी मतलब कि जनसंख्या में कमी कम होगा, जनसंख्या में वृद्धि कम होगा कि नहीं होगा? बताओ, जरूर होगा। तो ये क्या है? जो औद्योगिक क्रांति की तीव्र रूप से जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा था, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कारण ये बता रहे हैं। क्वेश्चन आ भी सकता है। वही है, पहला प्रौद्योगिकी का विकास होना, महामारी का टीकाकरण का खोज होना, और चिकित्सकों का उपलब्ध होना, मतलब कि इलाजों का उपलब्ध है। कोई भी इलाज, जैसे पेट का से रिलेटिव इलाज हो गया, किसी भी चीज का इलाज उपलब्ध है टेक्नोलॉजी से। जैसे इंडोस्कोपी होता है ना, जो इंडोस्कोपी हो गया, इंडोस्कोपी होता है कहाँ? पेट में होता है। वो सब चीज है, जो टेक्नोलॉजी चीज आया तब ना विकास हुआ। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आता तो विकास थोड़ी होता, इलाज थोड़ी होता, मर जाता आदमी। जैसे पहले मर रहा था, आदमी मर जाता। लोग पहले बीमार पड़ते थे, 2 दिन खाना नहीं खाते थे, 2 दिन नहीं खाना, बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा ठीक।
तो पहले के लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे, अब के लोग टेक्नोलॉजी पर निर्भर कर रहे हैं। पिछले क्लास में मैं बताया हूं बड़ी अच्छी तरह से। उसके बाद क्या हो गया, आपको उद्योगों में विकास। अब जब टेक्नोलॉजी रहेगा तो किस्म का नए नए कपड़ा का निर्माण होगा, नहीं हुआ कि नहीं? कपास से धागा निकालेगा, उसमें धागा बनाएगा, कपड़ा का नया नया निर्माण होगा, तरह तरह के सामान बनेगा कि नहीं? तरह तरह की कंपनियां रहेगा, तब ना उद्योगों का निर्माण होगा। अब कृषि क्षेत्र में विकास, देखो बेटा, कृषि क्षेत्रों में विकास, जैसे कृषि, पहले के लोग किस पर निर्भर करते थे? भगवान पर निर्भर करते थे। जैसे ठंडा के दिनों में जब आलू होता है तो पीला पीला हो जाता है, इसमें बोलता है कि पाला मार दिया, उसका भी इलाज है, इलाज है ना, जो उसका दवाई है उसके दवाई देगा तो ठीक हो जाएगा, पाला नहीं मारेगा, रोग से बचाव होगा। ये चीज उन्नति होगा ना, जब टेक्नोलॉजी आया तो सब चीज का दवाई को उपलब्ध हुआ ना। जैसे हम लोग को दवाई की उपलब्ध हुआ, उसी तरह इन लोग को भी दवाई की उपलब्ध हुआ। पेड़ पौधा अच्छी तरह, जैसे अच्छे अच्छे किस्म का आने लगा कि आलू जो होता है आधा किलो को होगा, 1 किलो की भी होता है, बड़ा बड़ा होता है ना, फूलगोभी बड़ा बड़ा होता है, समझे? नए नए किस्मों की जो कृषि क्षेत्रों में भी विकास हुआ। उसके बाद जो है यही चीज कारण है, मेन यही कारण लिख दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। विस्तार कर करके लिखिएगा, औद्योगिक क्रांति में तीव्र जनसंख्या की वृद्धि में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कारण क्या है। जब पूछा क्वेश्चन तो इसमें लिखना है औद्योगिक क्रांति के तीव्र जनसंख्या की वृद्धि का वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कारण इस प्रकार है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब बेटा बात करते हैं हम आगे कि जनसंख्या प्रभाव कैसे करता है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास का क्या संबंध है? जनसंख्या अगर बढ़ेगा, देखिए माल्थस महोदय ने बताया यही ना कि जनसंख्या जब बढ़ेगा तो सामान घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? अब जनसंख्या बढ़ेगा तो सामान तो घटेगा ही घटेगा, खाने की सामान नहीं मिलेगा। बेटा मिलेगा? बताओ, मिलेगा तो बताओ हमको। तो एग्जाम में पूछता है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास से क्या संबंध है, तो एक आंसर लिखिएगा, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास का ऋणात्मक संबंध है। संबंध है कि नहीं? माल्थस महोदय ने बताया था कि जनसंख्या जब बढ़ेगा तो संसाधन चीजों में दबाव पड़ेगी ना। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या सामान में कमी होगा, सामान की दाम बढ़ेगा, नहीं मिलेगा सामान, भूखे मर जाएगा। अब देखो बात इसमें कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। जनसंख्या नियंत्रण कैसे करते हैं, इसका कुछ कारण बताइए, उपाय बताइए, कैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। बेटा एक अभियान चला था परिवहन नियोजन 1951 ईस्वी में चला था, समझे? जो आपको परिवहन नियोजन भारत में भी चला, चीन में भी चला। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर परिवहन नियोजन। परिवहन नियोजन पहला जो नियंत्रण का उपाय है, परिवहन नियोजन को अपनाकर बच्चों की जन्म दर में कमी करना। पहला अगर पूछेगा जनसंख्या नियंत्रण के लिए तो परिवहन नियोजन अपनाकर बच्चों का जन्म में कमी करना, पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको है कि 2 बच्चों का अंतराल, 2 बच्चों का अंतराल। कहने का मतलब है बेटा कि भारत सरकार ने बोल दिया है, कोई कोई राज्य भी बता दिया है
कि अगर 2 बच्चे से अगर ज्यादा रहेगा तो सरकारी लाभ से, लाभान्वित से आप वंचित कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। जैसे असम वाला क्षेत्र जो है आपको लाभान्वित से बंद किया जाएगा। तो क्या 2 बच्चों के अंतराल जनसंख्या नियंत्रण होने का कारण बता रहे हैं। पहला परिवार नियोजन, सेकंड है 2 बच्चों के अंतराल। जब बच्चा कम होगा तो महिला की स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, सुधरेगा नहीं। और पहले की उम्र में था कि बच्चे में शादी हो गया, 10 साल में शादी हो गया, तो देखिए जितने कम उम्र में आपकी शादी होगी लाइफ उतनी कम जाएगी, जितनी अगर ज्यादा उम्र में शादी होगी तो लाइफ बढ़ जाएगी। देखिए शादी होना ही नहीं, कम उम्र में 18 वर्ष में शादी हो रहा है तो ठीक है, लड़की का उम्र 18 वर्ष, लड़का के 21 वर्ष तो ठीक है। हाँ, लेकिन जनसंख्या अगर बढ़ाना है तो समय के अनुसार बढ़ाना है। ये नहीं कि 18 वर्ष में शादी हो गया 6 महीना के बाद, 9 महीने के बाद, वैसा नहीं होना चाहिए। कुछ दिन उसमें देखिए, समय देखिए, हेल्थ देखिए कि हेल्थ उसका कैसा है, उसमें विकास देखिए। तो इसमें लिखिएगा महिलाओं की स्वास्थ्य में ध्यान देना। अगर शादी होने के बाद तुरंत हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा। देखिएगा तरह तरह के रास्ते, चाहे रोड, चाहे हर इलाके में शादी हुआ 2 साल में 2 बच्चा, 4 साल में 4 बच्चा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या होगा, महिला की स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाएगा। तो महिला जिंदा न रहेगा तो घर में क्या मर जाओगे ना, तुम अकेले मर जाओगे। तो 2 समय बच्चों के अंतराल कम से कम 2 बच्चों ही होना चाहिए, 2 बच्चों से ज्यादा नहीं। जब भारत सरकार लागू कर दिया है 2 बच्चों के समय का भी अंतराल होना चाहिए। जैसे एक बच्चा के जन्म आज हुआ मतलब कि साल भर, उसके 5 साल के बाद होना चाहिए। ये नहीं कि आज हुआ 2 साल के बाद, साल भर के बाद फिर हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। समय अंतराल होना चाहिए कुछ दिन का, 5 साल 6 साल इस तरह होना चाहिए। तो क्या होगा, महिला में जो स्वस्थ होगा, महिला में विकास अधिक बढ़ेगा, क्षमता होगी उसको हर चीज करने का। होता है कि नहीं होता है, कम उम्र में शादी हो जाता है तो आदमी कितना मर जाता है, 35 होते होते मर जाता है। तरह तरह की बीमारियां होने लगती है कि नहीं होने लगती, आप लोग बताइए। जरूर होने लगती है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, लोगों में जागरूकता। लोगों में जागरूक पैदा करना बेटा ये बहुत जरूरी है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना। अगर शिक्षा अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो क्या समझ पाओगे। अनपढ़ आदमी कोई समझता है नहीं, ना समझता है। तो कितना मतलब पढ़ लिख कर अनपढ़ ही बन जाता है। लेकिन लोगों में जागरूकता पैदा हो कि ज्यादा जनसंख्या होने पर तुम्हारी, अब एक घर में 100 लोगों को बैठा दिया जाए, 8 बाय 10 रूम है, उसमें 100 लोगों को बैठा दिया जाए तो क्या होगा, जनसंख्या ज्यादा है तो उसमें इंसान अगर बंद कर दिया जाए तो मर जाएगा, मरेगा कि नहीं मरेगा। उसी तरह बात हम करते हैं आगे कि गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देना। लिखो ना, ये ठीक रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण लिख के लिखो और उसके बाद ये लिख लो 1 2 3 4 5 वो है ना। देखो गर्भ निरोधक मतलब क्या है, अगर बच्चों की जन्म, अगर मान लिया जाए कि गर्भ निरोधक के लिए लोग दवाई की भी यूज करते हैं, दवाई की यूज भी करते हैं, शहरी की यूज करते हैं, तरह तरह की दवाई भी यूज करते हैं, समझे। जैसे क्या होता है कि
जो एक होता है ट्यूबोक्स्टोमी, एक वैस्कोटोमी होता है, समझे, दो तरह के होता है। अब गर्भ निरोधक की बात आया, इसमें गर्भ धारण करता है, उससे एक सहेली कॉपर टी नामक दवाई भी आता है, उसको खाने से गर्भ धारण नहीं होगा, समझे। एक दूसरे में अट्रैक्शन को कम करे, बढ़ावा न दे, तो जनसंख्या ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। अगर बढ़ावा दोगे तो जनसंख्या बढ़ते ही रहेगा। अगर बढ़ावा देने से गर्भधारण हो जाता है तो उसका गर्भ निरोधक की दवाई भी है, समझे। उसमें मार्केट में तरह तरह का चीजों की उपलब्ध है। ये चीज हो गया जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो गया। हम एक बात करते हैं आदर्श जनसंख्या। बेटा आदर्श जनसंख्या लिखकर डैश। आदर्श जनसंख्या कैसा होता है? आदर्श मतलब क्या होता है? अच्छा आदमी होता है ना, अच्छा चीज होता है ना। तो आदर्श जनसंख्या कैसे करते हैं? आदर्श जनसंख्या सीमित प्रकृति संसाधन होता है। उसके लिए क्या होता है? सीमित प्रकृति साधन अनुसार, इससे अनुकूल होता है। जो जलवायु होती है अनुकूल होती है, प्रतिकूल नहीं होती है। और उसमें क्या होता है? आर्थिक विकास भी सीमित होता है। हर चीज का जनसंख्या अगर आदर्श होगा तो उसमें सब चीज का सीमित होगा ना, एक चीज होता है। और इसके बाद एक और टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, जननांगीय संक्रमक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये चीज है, बताते हैं। जननांगीय संक्रमक सिद्धांत होता है बेटा क्या? देखो, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि जननांगीय संक्रमक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, बेटा इसमें जो तरह तरह के भूगोल वेता ने बताया है कि ये 4 अवस्था होता है, लेकिन मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं इसमें 3 अवस्था। पहला ग्रामीण क्षेत्र हो गया और दूसरा शहरी क्षेत्र हो गया। अब जननांगीय संक्रमक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसमें जो होता है बेटा कि भविष्य की जनसंख्या ज्ञात हम कर सकते हैं पहले की जनसंख्या से, पूर्व की जनसंख्या से। जैसे आज की जनसंख्या से हम भविष्य की जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। यही है जननांगीय संक्रमक सिद्धांत का उद्देश्य। कहने का यही अर्थ इसका है कि हम आज की जनसंख्या से पहले बाद में आने वाली भविष्य की जनसंख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की, 2 तरह की क्षेत्रों की बात करते हैं। जैसे फर्स्ट फेज होता है, एक सेकंड फेज होता है, एक थर्ड फेज होता है। जो फर्स्ट फेज में होता है आपको प्रथम अवस्था होती है। जैसे ग्राफिकल विधि से आप समझिए कि फर्स्ट फेज क्या होता है। जैसे यहां पर लोग हैं ग्रामीण, तो क्या होगा? निम्न जो है शिक्षा स्तर होगा कि नहीं होगा? स्तर। उसके बाद होता है एक जो होता है बेरोजगारी, होगा कि नहीं होगा? और इसके बाद होगा आपको, जब बेरोजगारी होगा तो यहाँ के लिए को तो खेतीहर होगा। खेतीहर लोग होगा कि नहीं? ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेती करते हैं कि नहीं? यहाँ पर जनसंख्या में क्या होगा? जन्म दर में क्या होगा? वृद्धि होगा। जन्म दर में क्या होगा? वृद्धि होगा। जब जन्म दर वृद्धि होगा तो मृत्यु दर भी क्या होगा? वृद्धि होगा। क्योंकि ये जो क्षेत्र है बेटा फर्स्ट फेज आता है, जो आपको विकास नहीं होता है क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ से लोग शहर जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। बताते हैं ग्राफिकल विधि से बता देते हैं। यहाँ जो हो गया उच्च शिक्षा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उच्च शिक्षा दर होगा बेटा, होगा कि नहीं? जरूर होगा। उसके बाद बेरोजगारी, तो रोजगार होगा कि नहीं? जरूर होगा। और उसके बाद खेती, तो यहाँ पर जाएंगे तो किससे?
कंपनी उम्पनी में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? वहां पर शहरी क्षेत्र में कंपनी होता है कि नहीं होता है? औद्योगिक एवं तरह तरह कल कारखाने होते हैं ना शहरी क्षेत्र में, तो टेंशन ही रहता है। तो ये क्षेत्र में जो हो गया आपका, और यहाँ पर क्या हो गया, जब यहाँ पर विकास रहेगी और ये क्षेत्र में बीमारी से लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे, तो यहाँ पर जाएंगे तो इलाज जरूर होगा। बेटा यहाँ बीमारी से मरेगा तो यहीं इलाज होगा ना, क्योंकि अस्पताल की सुविधा रहेगी, यहाँ पर नहीं रहेगी। और इसमें जन्म दर में वृद्धि होगा, तो यहाँ पर जन्म दर में क्या होगा, कमी होगा। और यहाँ पर मृत्यु दर में भी कमी होगा, क्योंकि कहने का मतलब यही है बेटा कि जहाँ पर शिक्षा रहता है वहाँ पर सब कुछ अच्छा होता है, जहाँ शिक्षा नहीं होता है वहाँ पर सब कुछ बेकार होता है। ये जो हो गया फर्स्ट फेज हो गया, और ये हो गया थर्ड फेज हो गया। और इसका जो बीच वाली आने वाली संक्रमण होता है, इसका जो बीच वाली आने वाली क्षेत्र जो होता है थर्ड फेज होता है, सेकंड फेज होता है। फर्स्ट फेज में बहुत स्थिति खराब, सेकंड थर्ड ये होगा थर्ड फेज। थर्ड फेज में आपको स्थिति अच्छा होता है। तो सेकंड फेज में क्या होगा बेटा, सेकंड फेज में आपको लिखना है, यहाँ पर सेकंड फेज में लिखना है यही कि शिक्षा दर जो होगा धीरे धीरे, मतलब धीमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ बेटा, बढ़ेगी कि नहीं? जरूर बढ़ेगी। और उसके बाद जो होता है बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होगा। क्या लिखेंगे, बेरोजगारी क्या होगा, धीरे धीमे खत्म, धीमे समाप्त होगी। बेटा होगा कि नहीं बताओ? जब यहाँ पर विकास होगा तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, जब सब चीज की सुविधा हो तो बेरोजगारी तो बढ़ जाएगा। ये हो गया सेकंड फेज बेटा, सेकंड अवस्था। ये हो गया फर्स्ट अवस्था, ये हो गया थर्ड अवस्था, ये हो गई सेकंड अवस्था। और खेती, लोग वहां पर खेती नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी चीजों की महत्व देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर कल कारखाना धीरे धीरे बढ़ेगा, कल कारखाना धीरे धीरे बढ़ेगा। ये तो यहाँ पर जन्म दर में क्या होगा, धीमी गति में वृद्धि होगी। और यहाँ पर मृत्यु दर क्या होगा, धीमी गति में कमी होगी नहीं होगी? जैसे देखो क्या होता है, इसको कहते हैं विकसित अविकसित देश, इसको कहते हैं विकासशील देश। ये हो गया विकसित देश। जैसे इसमें हो गया कि सब चीज की सुविधा मतलब कि कम होगी, साफ नहीं होगी। और यहाँ पर जाएगा सेकंड फेज में, तो धीरे धीरे सब चीज की मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और यहाँ पर जाएगा तो सब कुछ मिलेगा। उसी आधार पर मैं बताता हूँ जनिकीय संक्रमण सिद्धांत का, इसको ग्राफिकल विधि से, कि कैसे आप ग्राफिकल विधि से इसको दर्शा सकते हैं। देखिए तो बेटा हम बताने वाले हैं जनिकीय, तो चलता ही नहीं है, जनिकीय संक्रमण सिद्धांत ग्राफिकल विधि से कैसे बता सकते हैं, इसमें तो ये दिक्कत हो रही है इसका। जो जन्मकीय जो होता है संक्रमण सिद्धांत, ये होता है बेटा, ये जो ग्राफिकल विधि से दर्शाते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं, ये 35 डिग्री तक ही होता है, ठीक है, जो आपको इस तरह चलना है।
ऐसे चलना, ठीक। ये जो हो गया फर्स्ट फेज हो गया, और ये हो गया सेकंड फेज हो गया, ये हो गया थर्ड फेज हो गया। इसमें बेटा क्या हो गया कि सब लोग सिंपल चल रहा था ना। इसका जो हो गया जन्म दर हो गया, इसको क्या कहते हैं, जन्म दर हो गया, और इसका क्या हो गया, मृत्यु दर हो गया। ये प्राकृतिक चीजें होती है, जो होता है प्राकृतिक घटक होते हैं इसमें, इस तरह, ठीक है। या प्राकृतिक जन्म दर होता है, प्राकृतिक मृत्यु दर। अब देखो बेटा क्या है कि पहला फेज में मैं बताया कि बेरोजगारी होगा, निम्न शिक्षा होगा, शिक्षा के स्तर कम होगी, इलाज नहीं होगा, बताया ना। यहाँ पर लोग खेती करेंगे, यहाँ अशांति होगी, ये सब सुविधा यहाँ होगी ना, फर्स्ट फेज बराबर होगा। और उसके बाद जो नीचे जब सेकंड फेज में मैं जाऊंगा तो सेकंड फेज में क्या होगा, दोनों में क्या होगा, मृत्यु दर में भी कमी, पहले से तो कमी होगा ना, जन्म दर में भी कमी। ये जो हो गया आपको सेकंड फेज हो गया। विकास भी होगा, होगा ही होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, सेकंड फेज। और थर्ड फेज में क्या होगा, दोनों सेम होगा। जन्म दर में कब कमी होगा, तब मृत्यु दर में भी कमी हो जाएगा। इलाज की सुविधा मिलेगी, हर चीज की सुविधा मिलेगी, रोजगार मिलेगी, कल कारखाना सब कुछ मिलेगा, वहां पर सब चीज की सुविधा मिल जाएगी। तो ये थर्ड फेज हो गया। कहने का मतलब है कि फर्स्ट फेज में क्या होता है, इक्वल होता है, उसके बाद धीरे धीरे जो होता है, ये जो क्षेत्र हो गया अविकसित, और एक होता है विकासशील क्षेत्र हो गया, और एक होता है विकसित। एक तीन फेज होता है बेटा, समझे, कितने फेज हो जाए, तीन फेज होता है। इस क्षेत्र में आता है भारत देश आता है, इस क्षेत्र में आता है कौन, अमेरिका आता है। ये जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सभी चीज की सुविधा यहाँ पर आती है, ए टू जेड की सुविधा यहाँ मिलती है, समझे। ये चीज होता है जन्मकीय संक्रमण सिद्धांत का ग्राफिकल विधि से दर्शा भी सकते हैं, जन्म मृत्यु बता सकते हैं कि जन्म ऐसे होता है, मृत्यु इस तरह होता है। देखिए बात करते हैं हम कि मैंने तो 4 पार्ट में मैं बताया विश्व जनसंख्या। अगर कहीं भी क्वेश्चन अगर डाउट होता है, अगर विश्व जनसंख्या से अगर क्वेश्चन छूट जाए क्लास 12th में, तो हमें बोलो कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर आप पढ़ाएं जनसंख्या से क्लास 12th में क्वेश्चन छूट गया। ऐसा नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये जो लेवल होता है डीपली लेवल है, समझे, ये डीपली लेवल तक है बताया हुआ, ऐसे ही नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा चैप्टर 3 का, जो जनसंख्या संगठन होगी, उसका भी वीडियो में लाऊंगा। और जिसको अगर पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, भूगोल टेक्निक RR के, समझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करते हो तो मुझे, हम अपने आप को मोटिवेट हो जाते हैं कि दोस्त लोग इतना कमेंट करें, कोई अच्छे अच्छे भेजते हैं, अच्छा बात है। आप लोग शेयर कीजिए, मैं और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पढ़ते रहो बेटा, बढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों।